आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका जम्मू कश्मीर की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और खास करके वो लोग जो उमर अब्दुल्ला को ढेर सारा प्यार करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज, और आज के दिन हम आपको लाइव विजुअल्स दिखाएंगे श्रीनगर से, जहां पर उमर अब्दुल्ला एज चीफ मिनिस्टर शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि आज के दिन उनके साथ और भी 4 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। आपको यहाँ से लाइव विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे। और आज के दिन स्टूडियो में मेरे साथ रवीश हांडू जी मौजूद हैं एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है द अर्थ न्यूज में। जी, धन्यवाद। जो अभी तक हमारे पास बिल्कुल लाइव इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं अपने एडिटर को ये भी बोलूंगा कि लाइव विजुअल्स भी चला दे साथ साथ। सतीश शर्मा, सकीना इत्तू, जावेद डार, सुरेंद्र चौधरी और जावेद राणा के नाम सामने उभर के आए हैं। लेकिन इनमें से सुरेंद्र चौधरी जी ने एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओथ ले ली है। तो जो हम सोच रहे थे कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी, तो ये लेटेस्ट है हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो सुरेंद्र चौधरी जी हैं उन्होंने डिप्टी सीएम की ओथ अभी पूरी कर ली है, अभी शपथ ग्रहण कर ली है उन्होंने। तो बड़ी बात यह है कि इसी के साथ और भी 4 नाम, वैसे तो ये 4 नामों में एक नाम आपको हम बता चुके हैं, सुरेंद्र चौधरी जी का नाम सामने आया है। उसके अलावा बाकी के जो नाम है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सतीश शर्मा, जिन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक बड़ी जीत हासिल की थी छंब वाली विधानसभा से, उन्होंने भी यहाँ पर एक शपथ ग्रहण सेरेमनी में आज हिस्सा लिया है उन्होंने, और वो भी थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण करेंगे। जावेद डार की बात करें तो कहा जा रहा है कि जावेद डार ने भी शपथ ग्रहण लगभग कर ली हुई है। उसके अलावा सुरेंद्र चौधरी के बारे में हमने आपको बता दिया कि एज डिप्टी सीएम उन्होंने शपथ ग्रहण की है। और इसी के साथ जावेद राणा भी अब जल्द ही मंत्री पद के ऊपर एक शपथ ग्रहण करने वाले हैं। आपको यहाँ से लाइव विजुअल्स हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप लोग स्क्रीन पर बने रहे। पर बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अगर रवीश जी हम देखें तो जावेद डार ने भी एक बड़ी जीत हासिल की थी, और किस तरह से आपको रहेगा कि चैलेंज होने वाला है, और खास करके इन लोगों के लिए। कल की रात उमर अब्दुल्ला जी के लिए काफी लंबी रात रही है। हमारे जो सूत्र थे वो बता रहे थे कि करीबन रात को 1-1:30 बजे तक मीटिंग्स चल रही थी, 2 बजे तक मीटिंग्स चल रही थी। तो वो मीटिंग्स में भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए केवल जो 5 लोग हैं उनको ओथ दिलाया गया है, और 4 जो बर्थ्स हैं वो खाली छोड़ दिए गए हैं फ्यूचर नेगोशिएशंस के लिए, कि आगे जो कांग्रेस के साथ भी कह रहे हैं कि नेगोशिएशन हो सकती हैं। और जो बाकी इंडिपेंडेंट, देखिए आम आदमी पार्टी ने भी डिमांड किया था कि हमें एक मंत्री पद दिया जाए क्योंकि हमारा एक मेडन एंट्री हुआ है असेंबली में। तो उसके अलावा हम देखें तो सकीना इत्तू ने भी शपथ ग्रहण कर ली है मंत्री के तौर पे। आपको क्या लगता है कि एक औरत का मंत्री पद पर बैठना जम्मू कश्मीर में कितनी बड़ी बात हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए औरतों की रिप्रेजेंटेशन तो वैसे भी कम थी, और इसके अलावा मैं बोलूं तो सकीना इत्तू एक एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर हैं। वो 2 से 3 टर्म्स तक वो मंत्री रह चुकी हैं। फारूक अब्दुल्ला की जो 96 की कैबिनेट थी उसमें भी वो मंत्री थी, एजुकेशन मिनिस्टर थी उस टाइम पे, उसके बाद भी वो रिपीट की गई। तो एक एक्सपीरियंस चेहरा है, वो जानती है कि मंत्रालय कैसे चलाना होता है, तो उनका चांस तो काफी हद तक बनता था। जम्मू कश्मीर के लोग 10 साल से इंतजार कर रहे थे, और आज के दिन वो 10 साल का इंतजार खत्म हुआ है। बड़ी बात देखने वाली ये है कि जहां पर लोग इंतजार कर रहे थे कि उमर अब्दुल्ला की सरकार बननी चाहिए, आज जहां पर देखने को मिलता है कि मोदी 2.0 सुनने को मिलता है, मोदी 3.0 देखने को मिलता है। आज के दिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला 2.0 देखने को मिला है। कितनी बड़ी बात रहेगी ये? जी बिल्कुल, देखिए एक रिमार्केबल बात है, जो इनके दादाजी शेख अब्दुल्ला जो थे वो पहले मंत्री थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे जब देश आज़ाद हुआ था और जो JNK का विलय हुआ था, तो वो पहले चीफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था उस टाइम, प्राइम मिनिस्टर थे। और आज जब JKUT एक नई एंट्री में जा रही है, घुस रहा है जम्मू कश्मीर, एक नया जो एक मैं कहूँगा कि एक नई हिस्ट्री के एक मोड़ पे खड़ा है, उस टाइम पे पोता जो है वो चीफ मिनिस्टर की ओथ लेने के लिए सामने आया है। तो आप देखिए जुड़ी हुई बात है, हिस्टोरिक एक नॉस्टैल्जिक बात है ये, और काफ़ी रिमार्केबल है ये। लेकिन मैं फिर से उसी बात पे आऊँगा कि देखिए कैबिनेट में इनको इतनी आसानी नहीं हो रही है, खींचातानी जो है वो काफ़ी हद तक चल रही है। NC के अंदर ज़्यादा खींचातानी चल रही है, जिसके कारण कि नाम अभी तक भी उन्होंने 3 से 4 बर्थ जो है वो खाली छोड़े हुए हैं। 3 से 4 बर्थ जो है उनको खाली छोड़ा हुआ है। जी, उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर शपथ तो ग्रहण की है, पर बड़ी बात यह है कि जो पिछले दिनों देखने को मिल रहा था कि
कांग्रेस के बीच में और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में भले ही एक प्री पोल अलायंस हुआ था, पर सुनने को मिल रहा है, जो कि हमारे सोर्सेज ने भी हमें बताया है, वो ये है कि कांग्रेस इस नई गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहने वाली है। कितना बड़े तौर पर ये इफेक्ट कर सकता है, ये तो फिलहाल वैसे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पहले भी इन दोनों पार्टीज के बीच में सिचुएशंस नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था कि सिचुएशंस ऊपर से साफ तौर पर ठीक दिखाने की कोशिश हो रही है, पर लेकिन ठीक है नहीं। अब चलिए मुद्दे पर दोबारा से वापस आते हैं। दूसरी बार जम्मू कश्मीर में उमर सरकार बनी है और लोगों का भी इस मौके का बेसब्री से लोग भी इंतजार कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि मंत्रियों ने शपथ ले ली हुई है और फिलहाल सभी मंत्री वहां से काफी जोश के साथ, उत्साह के साथ निकले। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद जहां पर अब ये जीत हुई है लोकतंत्र की, अब इसके बाद कितने चेंजेस लोगों के लिए देखने को मिलेंगे और खास करके जितने भी लोग इसका इंतजार पलके बिछाए कर रहे थे, उनके लिए कितनी बड़ी बात होने वाली है और कितने सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये बड़ा चैलेंज रहने वाला है। क्यों रवीश जी, आपको क्या लगता है? जी जी बिल्कुल, देखिए ये तो एक रिमार्केबल चीज़ है। अभी हम देख पा रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह जो है उसके लाइव विजुअल्स भी हम आपके सामने दिखाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। हमारे जो टीम है वो पूरी लगी हुई है इस काम पे। लेकिन इसके अलावा मैं बोलूँगा, देखिए एक रिमार्केबल बात है, जम्मू खित्ते को भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी गई है। अगर जो अभी तक खबरें बाहर निकल के आ रही हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है सुरेंद्र चौधरी जी को, तो ये एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है जम्मू के लिए। जो जम्मू के जो लोग, एक डिमांड थी कि भाई जो डोगरा रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी रहेगी, तो इसमें बखूबी जवाब दिया है उमर अब्दुल्ला जी ने कि जी नहीं, हम तो पूरा तत्पर हैं आपको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। सतीश शर्मा ने भी एक आगाज किया है इस बार। तो क्या आपको क्या लगता है कि जहां छंब से उन्होंने इतने बड़े अमाउंट में वोट्स हासिल किए, उसके बाद जीत हासिल की है, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का यहां पर इस कैबिनेट में आना कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है? देखिए बड़ी बात है, लेकिन ये चैलेंजेस भी बहुत लेके आएगा उमर अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि बाकी और भी लोग जो हैं वो उनके कैबिनेट के मेंबर्स हैं। तो जो बाकी पार्टीज़ हैं, अब उनकी भी डिमांड रहेगी कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इंडिपेंडेंट्स काफ़ी हैं, पांच इंडिपेंडेंट्स हैं पार्टी में। देखिए, आप बाकी पार्टीज की बात करें, मैं आपको रोकना चाहूंगी बीच में, पर बड़ी बात यह है कि जो सोर्सेज भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक आंतरिक गर्मी चल रही थी इस प्री पोल अलायंस के बीच में, और अब देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में ये उमर सरकार का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से एक बड़ा धक्का लगा होगा कांग्रेस पार्टी को? जी जी बिल्कुल, एकदम धक्का तो लगा। देखिए क्या बात यह है कि जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस जम्मू डिवीजन में ठीक नहीं रहा, क्योंकि जो वो अपना नैरेटिव है, जो फारूक अब्दुल्ला जी ने भी कल स्टेटमेंट दिया कि वो अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पाई, वो अपने नैरेटिव को ठीक से लोगों तक पहुंचा नहीं पाई, इसलिए उसको हार का सामना करना पड़ा। तो कांग्रेस का ये रीज़न तो बहुत बड़ी बात है कि ये रीज़न के कारण कांग्रेस जो है वो पिछड़ गई है। और उसके बाद जब 5 लोग जो जिन इंडिपेंडेंट एमएलएज ने और आम आदमी पार्टी ने आउटसाइड सपोर्ट दिया और जिन इंडिपेंडेंट एमएलएज ने ज्वाइन किया, उससे जो स्ट्रेंथ थी, जो एनसी की स्ट्रेंथ थी, वो पूरी हो गई थी, 49 हो गई थी। अगर उसमें से हम 1 सीट कम कर दे, उमर अब्दुल्ला 2 सीट पे खड़े थे, 48 हो गई थी, जो कि रिक्वायर्ड फिगर था। तो इस कारणवश जो है कांग्रेस की जो रिलेवेंस है वो थोड़ी कम हुई है। अभी भी खींचातानी चल रही है, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि पर देखिए ना, बड़ी बात यह है कि 32 सीटें उन्हें दी गई थी, पर उसमें से वो केवल 6 सीटों पर जीत हासिल कर पाए और जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू संभाग में, केवल 1 जीत हासिल कर पाए। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जहां उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा था कि प्लेन्स पर जितनी मेहनत कांग्रेस कर सकती थी उतनी मेहनत वो कर नहीं पाई, क्या आपको लगता है कि इससे उस बात में दम साबित होता है? मैं अपने एडिटर को बोलना चाहूंगा कि एक फोटोग्राफ आई होगी उनके पास, जो कैबिनेट की एक ग्रुप फोटो खींची गई है, और हम ये लाइव विजुअल्स देख पा रहे हैं वोट टेकिंग सेरेमनी के अपनी स्क्रीन पे। आप देख पा रहे हैं कि जावेद डार इस वक्त यहाँ पर, आपको वैसे हम तस्वीरें दिखा रहे थे, और वहां से SKICC यानी शेर कश्मीर भवन से हम आपको लाइव विजुअल्स वैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर आप देख सकते हैं कि सब लोग मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता काफी समय से इस वक्त का इंतजार कर रही थी, और 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली हुई है। क्या कितना बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है इसमें? क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में, जहां सबसे पहले स्टेटहुड की मांग लोगों द्वारा रखी गई है और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पे चर्चा कर रही हैं, क्या सबसे पहले स्टेटहुड की मांग पूरी होगी रवीश जी? देखिए जब 370 हटा था, उसी टाइम जो हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया था
कि जी जल्दी से जल्दी स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। अभी भी उमर अब्दुल्ला जी ने यही डिमांड करी है कि लेट्स स्टार्ट विद, अभी जो सुबह स्टेटमेंट आया उनका कि वी एक्सपेक्ट कि चीज़ें स्टेटहुड से स्टार्ट होंगी। डिमांड सबकी है, जो देने वाले हैं, जो सेंटर में बीजेपी पार्टी है उसने भी मंशा जताई है कि वो देना चाहेंगे, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अभी देखिए कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया है कि जो पंचायत के रोल्स हैं उनको रिवाइज किया जा रहा है, इलेक्टोरल रोल्स। तो मुझे लगता है कि एक पंचायत इलेक्शन यूटी में ही होंगे, करीबन फरवरी के आसपास हो सकते हैं, तो उसके बाद ही स्टेटहुड की तरफ बढ़ा जाएगा। तो मतलब सबसे पहला स्टेप जो होगा वो पंचायत के इलेक्शंस का होने वाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पंचायत इलेक्शंस जो है वो पहले पंचायत इलेक्शंस होंगे, वो मेरे को लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल से ही होने चाहिए, और उसके बाद ही आपको देखने को मिल सकता है स्टेटहुड वापस। अब स्टेटहुड की मांग तो चलिए बनी रहेगी, पर बड़ी बात यह है कि इन सब मंत्रियों ने जिसने शपथ ली है, अब जहां जहां इन्होंने लोगों से वादे किए हैं कि हम आपके लिए ये वादा करते हैं, हम आपसे ये वादा करते हैं, अब आने वाले समय में वो वादा पूरा होता है या नहीं होता है, ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जब भी उनको पावर्स मिलती हैं तो पावर का नशा सबसे पहले इंसान को उसके वायदे भुला देता है जो उसने लोगों से किए होते हैं। अब देखना यह है कि समय आने पर कितनी जल्दी ये वादे लोगों के साथ किए गए पूरे होते हैं। हालांकि इन लोगों ने शपथ ग्रहण कर ली है, पर मैं चाहूंगी रवीश जी आप भी थोड़ा इनफैक्ट इस बारे में अगर हमारे साथ चर्चा को कंटिन्यू करें तो बेटर होगा। जी जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो प्रॉब्लम बहुत फेस की, कल रात को काफ़ी नेगोशिएशंस हुई, उन नेगोशिएशंस के बाद केवल ये 5 नाम फाइनल हुए हैं, और इन 5 नामों का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है, वो शपथ ले चुके हैं, और ये JNK की पहली यूटी गवर्नमेंट जो है वो स्थापित हो गई है। तो जिस दिन हमने इलेक्शन कवरेज शुरू की थी, हमने बोला था कि ये सफ़र काफ़ी लंबा चलने वाला है, जो हमने तिथि बताई थी, तो आज की तिथि जो थी जिस दिन सारी जनता को उसका फल मिलेगा। देखिए ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, ये जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं जिनको जनता ने अपना अधिकार दिया है रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप को असेंबली में। तो ये लोग जो हैं, ये लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, तो ये एक जनता की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, और ये रिमार्केबल चीज़ है। देखिए ये एक बेसिक राइट है जनता में, अगर हम भारत के संविधान को मानते हैं तो हमारा ये बेसिक राइट है कि हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो हमारे अपने हो, हमारे द्वारा चुने हुए हो। तो जो पार्लियामेंट में गए हमारे लोग, देखिए वो पार्लियामेंट का काम करते हो, जो असेंबली का काम है, जो कि निचले स्तर पे जो कुछ डोमेन जो जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रेवेन्यू हो गया, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं इनको चलाने के लिए जो सरकार है, ये जनता द्वारा चुनी हुई एनसी की सरकार अभी स्थापित हो चुकी है। सुरेंद्र चौधरी ने रविंदर रैना को एक बड़े आंकड़े से हरा दिया था और अब वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। कितनी बड़ी बात है ये? जी बिल्कुल, देखिए बोला था, उमर अब्दुल्ला ने बोला था, लेकिन काफ़ी बार उमर अब्दुल्ला जी जो हैं अपनी बातों से पलटे हैं, तो मुझे लग रहा था कि शायद वो ना करे वैसा, उसको वो ना रिप्रेजेंटेशन दे, क्योंकि देखिए गुटबाजी भी अंदर काफ़ी चली है, एनसी के अंदर भी काफ़ी गुटबाजी चली है। आप अगर हम नामों की तरफ अगर हम ध्यान दें तो नामों में कोई भी जो आदमी है वो ऐसा नहीं है कि जो सीनियर आदमी था, सीनियर आदमियों को दरकिनार किया गया है, और कुछ लोग जिनका कोई कंपटीशन नहीं था उन लोगों को इंक्लूड करके मंत्रालय शुरू कर दिया गया और सरकार स्थापित कर दी गई है। तो ये काफ़ी खींचातनी चली है एनसी के बीच में इस लिस्ट को लेके, और आज ये लिस्ट जो है हमारे सामने फाइनल आई है, जिसमें कि कांग्रेस को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है, और एक हम देख पा रहे हैं कि सतीश शर्मा को, जो कि एक इंडिपेंडेंट कांग्रेस के बागी नेता थे, वो खड़े हुए थे इलेक्शन में, उन्होंने ताराचंद जैसे एक स्टालवार्ट जो पुराने नेता रहे हैं इलाके के, उनको हराया, तो उनको एक चांस दिया गया है। तो जम्मू की रिप्रेजेंटेशन तो मुझे अच्छी देखने को मिल रही है। इस रिप्रेजेंटेशन की तो चलिए बात रहेगी, पर बात रहेगी अब ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अब आज के दिन मंत्रियों ने, 4 मंत्रियों ने विद स्पेशली आर सीएम फारूक अब्दुल्ला के बाद अब उमर अब्दुल्ला, क्योंकि अक्सर परिवारवाद की बातें यहाँ पर की जाती थी, पर उमर अब्दुल्ला का एक बार फिर से लौट कर आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जमहूरियत है, और जम्मू कश्मीर में लोग अपने खुद के डिसीजंस लेते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि लोग अपने वोट का जो अधिकार है और अपने वोट का जो उनका जिम्मेदारी है उसको बखूबी समझते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर पर बखूबी कैरी करना भी जानते हैं। सुरेंद्र चौधरी के बारे में जैसे हमने आपको बताया कि सुरेंद्र चौधरी ने रविंदर रैना को एक बड़े आंकड़े से हराया था नौशेरा की सीट से, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए
अगर आप एक तरफ हैं और आपने पार्टी को ज्वाइन किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, दूसरी तरफ एक ऐसा नेता है जिसने पार्टी को कई साल दिए हैं, दूसरी तरफ उन्होंने पार्टी को, चलिए भले भले ही बहुत सारे साल तो दिए हैं, पर वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट इसकी वजह से देखने को मिलता है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने आज सीएम पद की शपथ ले ली है। अब स्टेटहुड को लेकर भी कई सारी की बातें हो रही हैं, कई तरह की बातें हो रही है कि आने वाले समय में स्टेटहुड को लेकर भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि जब पहली कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, वैसे तो उसका समय दोपहर के 3 बजे बताया जा रहा है, क्यों रवीश जी? जी 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 3 बजे का समय कल ही तय किया गया था जो पहला कैबिनेट मीटिंग होगा। तो उसमें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ फैसले लिए जाएंगे। देखिए, पहली ग्रिप बनेगी सरकार के ऊपर, पहला कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे, कुछ डिलिब्रेशंस होंगी और फ्यूचर की स्ट्रेटजी बनेगी जी। तो ये एक रिमार्केबल मीटिंग रहेगी, शुरुआत रहेगी एक काफ़ी अरसे के बाद। देखिए, 6 साल के बाद चुनी हुई सरकार स्थापित हुई है हमारे राज्य में और जनता के हितों के फैसले लिए जाएंगे। कल की जैसे हमने देखा कि प्रांत के एक जम्मू डिवीजन के एक इलाके में कल लाठीचार्ज हुआ, काफ़ी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे स्पेशली उनके, कठुआ की बात हो रही है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बहुत भारी लाठीचार्ज देखने को मिला है, बहुत हल्ला बोल था वहां पर। तो जनता का जो रोष है वो किसी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि चुनी हुई सरकार जो है वो स्थापित की। आप देख पा रहे हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे स्क्रीन पे लाइव देख पा रहे हैं आपकी, काफ़ी जो गणमान्य लोग हैं वो प्रेजेंट हैं वहाँ पे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देखा हमने अभी, समाजवादी पार्टी के काफ़ी नेता आए हुए हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े लोग जो है इस टाइम पे बुलाए गए हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए और ये भव्य कार्यक्रम जो है SKICC में आयोजित किया गया। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये इतने सब गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं और सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि देश भर से आए हुए हैं, क्या ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर लोगों के दिलों में बसता है और अभी भी एक स्पेशल प्लेस उनके दिल में रखता है? जी जी बिल्कुल। देखिए, जम्मू कश्मीर इसको क्राउन ऑफ नेशन बोला जाता है, ये ताज है भारत का और काफ़ी लोग उत्साहित हैं इसको लेके कि यहाँ पर इलेक्शन वापस हो रहे हैं और हम इनको जो है इनको चुनी हुई सरकार जो है वो दे पा रही है, जो भारत का राष्ट्र है। तो ये काफ़ी रिमार्केबल चीज़ है। इससे आप देख पा रहे हैं कि जो लोग भी जुड़े हैं, जो लोग आए हुए हैं वो काफ़ी गणमान्य लोग आए हुए हैं, इस कारण रिमार्केबल है। देखिए, अब इसी के साथ मैं आपको ये भी वैसे बताना चाहूंगी कि जहां पर सुरेंद्र चौधरी ने शपथ ली है वहां पर इसी के साथ वैसे बाकी दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अब ऑपोजिशन में आ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऑपोजिशन में आने से कितना बड़ा रोल अब वो खुद प्ले कर पाएगी एज एन ऑपोजिशन, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अक्सर लोगों से बात किए जाते हैं, इंटेलेक्चुअल से जब बात होती है तो पुराने समय को कोट करते हुए लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब पहले ऑपोजिशन में थी तो अपना कर्तव्य वो ज्यादा अच्छे तरीके से निभाती थी। खास करके मैं भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई की बात कर रही हूँ। स्क्रीन पे अखिलेश यादव जी को देख पा रहे हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव भी इस वक्त यहाँ पर आए हुए थे स्पेशली। और बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जैसे बड़े लोग जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं, उनके ऐसे तो उनके बाजू में साथ में राहुल गांधी जी को भी बैठे हुए देखा जा रहा था। राहुल गांधी जी भी आए हुए थे, उनका स्वागत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया और साथ में उनके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर भी यहाँ पर मौजूद थी। वैसे फोटोज भी हमने आपके साथ साझा कर लिए हैं, पर बड़ी बात यह है जावेद अहमद डार को देख पा रहे हैं, वो अपनी ओथ लेते हुए इस टाइम पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लोग। जावेद अहमद डार ने मेंढर से जीत हासिल की है और मेंढर से जीत हासिल करने के बाद कहीं ना कहीं उनका वहां पर बैठना यह दर्शाता है कि मेंढर कोई छोटी जगह नहीं है। अब मेंढर की तरफ से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां पर गया है तो कितने तौर पर लोगों की समस्याएं वहां की हल होती है। क्योंकि अक्सर सुनने को मिलता है कि पुंछ में और खास करके मेंढर के इलाकों में रोड कनेक्टिविटी से लोग अक्सर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये प्रॉब्लम्स कहने को तो छोटी दिखती हैं पर लोगों के लिए ये समस्याएं काफी बड़ी हैं। अब आने वाले समय में वहां के लिए क्या किया जाता है? गुज्जर रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी थी कैबिनेट में, तो मुझे लग रहा है कि मेंढर से इनको इसीलिए चुना गया है कि एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। अगर आप कैबिनेट को और ध्यान से देखेंगे आपको समझ आएगा कि सब खित्तों की रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। मतलब जमहूरियत को मतलब इट्स लाइक प्रॉपर इंटेग्रिटी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप मतलब हर खित्ते को कर दिया। आप जम्मू के कुछ 3-4 डिस्ट्रिक्ट से कोई लोग ही नहीं थे बिल्कुल कि जिनको दिया जा सकता था चांस, तो इस कारणवश उनको नहीं मिला है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, आप देखिए पुंछ से भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है, ड्यू रिप्रेजेंटेशन थी, पुंछ की ज़रूरत थी तो वो दी गई है। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि जावेद जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप उनके तस्वीर में आप उन्हें देख पा रहे होंगे कि
एक तरफ देखिए गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, राहुल गांधी हैं, उसके अलावा आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देख पा रहे हैं। बड़े नाम यहाँ पर इस वक्त, इनफैक्ट मैं कहूँगी सिर्फ बड़े नाम ही नहीं, बड़े व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो लोगों के दिलों में है और खास करके भारत में है, ये एक बड़ा जमहूरियत की जीत दिखाता है और दूसरी तरफ ये दर्शाता है कि जहां पर कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के साथ ज्यादती होती है, इस बात को कहीं ना कहीं ये गलत साबित करता है। उमर अब्दुल्ला समेत 6 मंत्रियों ने आज के दिन शपथ ली है और बड़ी बात यह है कि ये सब लोग ये इन सब की जीत ने ये दर्शाया है कहीं ना कहीं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल हुई है। और सबसे बड़ी बात, उमर अब्दुल्ला 2.0 देखने को मिला है। सकीना इतू, जावेद डार, सतीश शर्मा और जावेद राणा मंत्री बने हैं। कांग्रेस फिलहाल मंत्रिमंडल में वैसे तो शामिल नहीं है क्योंकि जो आंकड़ा हमने आपको बताया, जो नाम आपको बताया, सब नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की आज शपथ ले ली है। जिस वक्त का लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब लगभग खत्म हुआ। लोग पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे कि कब उमर अब्दुल्ला अब एक बार फिर से इस कुर्सी पर दोबारा से बैठेंगे और जनता के मसलों को हल करेंगे। सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम के पद पे बिठाया गया है और बाकी के नाम भी हम आपको वैसे बता चुके हैं, पर बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से राज तिलक हुआ है। वहां से हम आपको वैसे लाइव विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे SKICC की बिल्डिंग से। दूसरी बार ये जम्मू कश्मीर के बागडोर दी गई है उमर अब्दुल्ला के हाथ में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 370 हटने के बाद और खास करके जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद अब ये फैसला लिया गया है और सीएम के पद पे किसी को बिठाया गया है। पर बड़ी बात यह है कहीं जम्मू कश्मीर का हाल एक बार फिर से दिल्ली की तरह तो नहीं हो जाए। वैसे मैं एक बार फिर से बोलना गलत रहेगा, सही रहेगा कि जम्मू कश्मीर का हाल कहीं दिल्ली की तरह ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली में जब बारिश होती है तो बारिश भी एक बार बरसने से पहले सोचती है कि मैं दिल्ली में बरसूं या नहीं बरसूं, क्योंकि वहां पर उसको कौन सी अथॉरिटी के हिसाब से चलना है वो भी बारिश को डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर यूनियन टेरिटरी होने की वजह से वहां के जो सीएम हैं उनके बीच में और दूसरी तरफ वहां पर जो उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके बीच में काफी एक तालमेल की कमी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं उनके बीच में एक 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है ऐसी जगह पर। अब आने वाला समय बताएगा कि कहीं जम्मू कश्मीर भी दूसरी दिल्ली तो नहीं बन जाएगा। चलिए, वैसे तो इस डिस्कशन को हम यहीं पर वैसे तो आपके साथ हमने काफ़ी विजुअल्स शेयर किए हैं, मैं आपको और भी विजुअल्स स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी, पर अभी के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि 3 बजे अगली फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होने वाली है जम्मू कश्मीर यूटी की 3 बजे के आसपास। तो एक बार हम फिर से आपके साथ 3 बजे आपको मिलेंगे और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।